Dear students, how are you all? I hope you all are good and you are doing your study very well. Today our topic of study will be the scope of data. In my earlier videos, I already have discussed what is data, what are the properties of data and what are the nature of data. In fact, हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने लिया था व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और आज हम जो लेने जा रहे हैं दैट इज़ द स्कोप ऑफ डेटा। वेरी शॉर्ट टॉपिक बट वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। So when we see the scope of data, there are three important points which we have to study. Number one is utility of data, data की उपयोगिता. Number two, size of data, data का आकार. Period of data यानी data की अवधि. ये सारे हैं data के scope. सबसे पहले हम लेने वाले हैं यूटिलिटी ऑफ डेटा, डेटा की उपयोगिता। डेटा हैव ग्रेट यूटिलिटी इन देयर यूज इन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। जैसा कि हमने रिलेशन में भी देखा था कि डेटा जो है वो जनरेट करता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो डेवलप होती है नॉलेज। डेटा की यूटिलिटी है, और वो क्या यूटिलिटी है? डेटा जनरेट और डेटा actually generate the knowledge, they give the growth to the knowledge. No research, investigation, experiment, etc. is possible without reference of data already existing. कोई भी रिसर्च हो या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बिना डेटा के जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको जाने बगैर ऐसा कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। नो डज एनी रिसर्च एंड विदाउट जनरेटिंग न्यू डेटा। और कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हो सकता जिसके अंदर की नया डेटा जनरेट नहीं होता हो। सो वी कैन सी द यूटिलिटी ऑफ डेटा। Not decision making system can work, nor can problem be solved. न तो हम कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं और न ही जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना डेटा के। सो डेटा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Next is the size of data. The size of the data involves the convergence of the subject under study, data elements and data population, covering documents, data bank and field survey method, जिसके अंदर की क्वेश्चनर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डेटा का जो आकार है, जब हम आकार की बात करते हैं तो क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डेटा का आकार डिसाइड करती हैं, और इनके अंदर डेटा का जो साइज़ है वो आप इजीली मेक आउट कर सकते हैं। डेटा बैंक, फील्ड सर्वे मेथड और डेटा पॉपुलेशन कवरिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि साइज ऑफ डेटा को निर्धारित करती हैं या बताती हैं। इसके अलावा जब हम साइंस का रिसर्च देखते हैं या साइंस से रिलेटेड कंटेंट को हम जब देखते हैं और इसके डेटा की बात करते हैं, तो द प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि किसी भी कोई भी एक इकाई है, इसके गुण और विशेषताएं हैं, वो भी डेटा है। द वैल्यू ऑफ वन प्रॉपर्टी ओवर मेनी एंटिटीज, जो बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से किसी एक का जो वैल्यू है दैट इज अगेन अ डेटा। वेरिएशंस ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑफ वन एंटिटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग परिस्थितियों में जब हम देखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर अलग हो और यू कैन से द प्रेशर अलग हो, ये सारी चीज़ें अलग हो, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर जो वस्तु है उसकी क्या कंडीशन है, दैट इज अगेन अ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, गुणों के आधार पर, जो क्वालिटीज़ के आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये क्लासिफिकेशन किसी का भी हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है, और लिविंग थिंग्स का हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज अगेन अ डेटा। क्वांटिटेटिव रिलेशंस बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में भी जो मात्रात्मक संबंध होता है कि
जिसको कि हम कई बार परसेंटेज फॉर्म में ही बताते हैं कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, या हम उसको एवरेज के रूप में भी हम कई बार डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से डेटा का स्कोप है। नेक्स्ट इज डेटा की अवधि, पीरियड ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन फॉर एनी रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट इंडिकेट द पीरियड. It should be clearly stated whether the data period is current or cumulative. यूजुअली जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस रिसर्च का हम बोलते हैं कि पीरियड जिसे कहते हैं कि किस अवधि में या किस समय में हमने वो किया है, वो हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। या तो हम उसमें जो है करंट पीरियड हमको शो करना होता है, या जब वो इंसिडेंट हुआ है या जब वो काम हुआ है उसका क्यूमुलेटिव हमें उसका पीरियड शो करना होता है। ये दोनों ही चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इधर इट्स अ साइंस डेटा और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, कोई सा भी रिसर्च हो, इन सब के अंदर जो डेटा है उसकी अवधि निर्धारित की जानी चाहिए या की जाती है। कई सारे ऐसे रिसर्चेस हैं जिसके अंदर सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्च हैं जिसके अंदर हम क्यूमुलेटिव पीरियड हम एक्चुअली डेटा कलेक्शन के लिए नहीं दिखा पाते, नहीं बता पाते। बट फिर भी जो डेटा की जो अवधि है, जो पीरियड है जिस समय में वो लिया जाता है, वो अवधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड इज अ पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ डेटा. So today we have gone through with three scope of data. Thank you for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you.